हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि मैंने कहा था, हम नई बुक के साथ मिलेंगे आपको। तो नई बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जो कुछ एनसीईआरटी की ऐसी दिखती है ना। तो ये कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पहला चैप्टर दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है आपका। पहला चैप्टर का नाम है आपका राजनीतिक सिद्धांत। जब आप मतलब ऑफकोर्स 11th में ये है, 12th में फिर इसके आगे का कोर्स है ना। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे आप। फिर भारत की जो दूसरी बुक है वो भारत की पृष्ठभूमि के बारे में बताती है कि हमारी प्रणाली किस तरह की है ना, कार्यपालिका, ये सब चीज़ें बताती है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट लेवल आपका बीए होता है। जब बीए में पॉल साइंस पढ़ेंगे तो आपका पहला चैप्टर यही होता है, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। वो बड़ा लेवल है, ओके। ये छोटा लेवल है, वो ब्रॉड लेवल है। तो यहीं से पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, जब आप इससे ऊपर वाली जगह पर जाएंगे, है ना। तो अब ये है क्या, राजनीतिक सिद्धांत का बुक का ही नाम है आपका, और आपके पहले चैप्टर का नाम है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में बताया गया है, इन द सेंस कि ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जैसा मैं थोड़ा सा लंबा ले रही हूँ ये, जैसा कि आपकी जो विषय सूची बोलते हैं इसे, देखिए बहुत शोर कर रही है, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। मेरी ही बुक है ये, 11th क्लास की, ठीक है। तो विषय सूची, ठीक है। जो विषय सूची है उसमें जैसे पहला दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में, जो आपकी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं, वो सिद्धांत है क्या। जैसा कि पहला सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता, जो चैप्टर 2 है आपका, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका सिद्धांत पढ़ेंगे कि उसके सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत क्या है आपका, स्वतंत्रता, ठीक है, फर्स्ट। फिर है समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, शांति, विकास। ये सारे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही, बट इनके अलावा भी बहुत हैं, बट ये भी है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, बट ये कुछ सिद्धांत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन है। एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए आपको, है ना। जब आप पॉल साइंस में एंट्री कर रहे हैं तो ये सिद्धांत आपको नॉन होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये सिद्धांत है वो, मतलब आपको लगेगा ना कि ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ओके फाइन। सिद्धांत कौन से हैं, सिद्धांत ये हैं, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, सिद्धांत ये हैं, ओके फाइन। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इस बुक का या राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत क्या सिद्धांत है वो, और कैसे स्टार्ट होता है, क्या है उसका। तो इंट्रोडक्शन ही जानेंगे, और बहुत ही छोटा सा रूप करवाऊंगी, ताकि बाहर ना लगे इतना एकदम से प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा समझना टफ होता है, ये थोड़ा जानना टफ होता है। सिद्धांत क्यों टफ होते हैं, इसका एक और रीजन भी है। पहले सिद्धांत जैसे बनते हैं तो वो इमेजिनरी होते हैं, वो वास्तविक चीजों में नहीं दिखते। ये फिर एग्जांपल्स देते हैं, वो अलग चीज है, बट उनको समझना इसलिए टफ होता है क्योंकि वो हमारी दिनचर्या में, हमारे आपस में इतने नहीं हमें शो होते। वो उनकी मतलब एक तरह से वो अंदर से दिखते हैं, लाइक वो सामने डायरेक्ट नहीं है, वो उसके पीछे है। स्वतंत्रता एक भावना है, स्वतंत्र होना एक फीलिंग है ना। समानता ऐसे नहीं दिखेगी, समानता भी हमें अब किसी घर में लड़का और लड़की में भेद हो रहा है, वो उस लड़की को पता है, ठीक है। वो ऐसे डायरेक्ट शो नहीं होती। जब आप वहां पे रहते हो तब आपको किस कुछ चीजों में दिखेगा, खाने में, तू ही काम करेगी, इन चीजों में तब आपको दिखेगा वो, तब जाके चीजें शो होंगी, बट ऐसे बाहर से नहीं चीजें दिखती। तो इसलिए समझना इसलिए टफ होता है क्योंकि ये विजिबल नहीं होती क्लियर तौर पे। बस एक यही है टफ, जो हमें सिद्धांत टफ लगते हैं, क्योंकि वो सामने एकदम से दिखते नहीं है, और चीजें सामने बहुत इजीली दिख जाती हैं, इसलिए वो समझना आसान होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो हम करके देखते हैं साइंस में प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल हमें सामने दिख रहा है, उसको एक बार ही हम समझ लेते हैं। या फिर हिस्ट्री पहले हो चुकी है, उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो भी दिखता है। ज्योग्राफी का क्या मतलब है, जो भूभाग में सब कुछ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है मुझे सामने, ठीक है,
बेसिन, बेसिन का मतलब ऐसा होता है ना गहराई, जैसे वॉश बेसिन होती है उसका मतलब ये होता है। तो मुझे सामने दिख रही है कि ऐसा है बेसिन, ऐसा है, गहराई वो है, ठीक है, समुद्र के, तो मुझे सामने दिख रहा है, बस हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे डेवलप हुआ कैसे नहीं, बट मुझे दिख तो रहा है, तो मुझे पता है मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ, बस सिद्धांत दिखते नहीं है, इसलिए उसकी टफ लगता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि टफ क्यों है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, इसलिए विजुअलाइज करना आपको पड़ेगा। ओके, ग्रेट। तो ये अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, लड़का लड़की हमारे में है, एक आंटी भी आई है इसमें। तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे मजेदार तरीके से एनसीईआरटी ने आपकी इस बुक की शुरुआत करी है। लीजिए एक और किताब याद कीजिए, ठीक है, लड़की कह रही है, लेकिन हम उन चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है, ठीक है, जो हमसे जुड़ी है उन चीजों पर बात करेंगे। सिद्धांत भी हम वही पढ़ रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। बीए लेवल में, एमए लेवल में ऐसे सिद्धांत आएंगे जो आपको जो ऐसे जुड़े हुए नहीं है, बट हमें याद करने हैं, हमें समझना है, क्योंकि हमें अपना थिंकिंग ब्रॉड करनी है, हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज है ना। तो वो है, जैसे सिद्धांत एक और चीज बताती हूँ मैं। ये जो टाइम है यूक्रेन पे लड़ाई कर रहा है ना, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने कोल्ड वॉर पढ़ा हुआ है, मैंने शीत युद्ध पढ़ा हुआ है, मैंने विदेश नीति पढ़ी हुई है, तो मुझे पूरा सिनेरियो साफ नजर आ रहा है ना। जिसने शीत युद्ध नहीं पढ़ा हुआ, जिसने जो इन चीजों से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ, बस उनको बस डायरेक्ट ये समझ में आ रही है किस किस की लड़ाई हो रही है, दैट्स इट। पूरे परिवेश में, पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, शीत युद्ध में क्या हुआ था, नाटो क्या चीज है, ये चीज उनको नहीं समझ में आ रही। उनको गूगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट जो इन चीजों से वाकिफ है, मैं जैसे वाकिफ है, तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, और उसका प्रभाव भी मुझे पता लग रहा है, और किस कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मुझे अच्छे से पता लग रहा है। तो इसका फायदा ये है, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा शीत युद्ध, और आपको बहुत मजा आएगा, और जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है इसका एग्जाम्पल भी मैं साथ में दूंगी, ठीक है। तो हाँ, इंट्रोडक्शन जो हमसे जुड़ा हुआ है हम वो पढ़ रहे हैं इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट जो आंटी है वो क्या कह रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। ये टीचर है एक्चुअली, नॉट आंटी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़े। वो हम आगे पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझ पर लड़का कह रहा है वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों पर असंगतियों को दिखाया। फिर लड़की बोल रही है सुकरात कौन है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन है सुकरात। मैं तो थिंकर को जानती हूँ सुकरात, जिसने सच बोलने के लिए जहर का प्याला पी लिया था, इसलिए वो फेमस है ना। आएगा आपके सुकरात जो थिंकर है, जब हम एमए में जाते हैं तो थिंकर, बीए में भी थिंकर्स हैं, तो सुकरात थिंकर में आते हैं। फिर हमें जो पॉल साइंस के थिंकर होते हैं ना, उनके बारे में भी जानना होता है कि उन्होंने अपने क्या विचारधारा दी, ऐसे, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है राजनीतिक सिद्धांत, तो आपकी बुक में कैसे बताया है राजनीतिक सिद्धांत। शुरुआत ऐसे हुई है कि मनुष्य के पास दो चीजें हैं जो अद्वितीय हैं, जो बहुत ही औसम है उसके पास, ठीक है। मनुष्य के पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक क्या है, विवेक या एथिक्स कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, व्यक्त करना। ओके बच्चा, ये दो चीजें हैं हमारे पास, हमारी अभिव्यक्ति, हम किसी की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी आशाओं की, अपनी खुशियों की, अपनी आकांक्षाओं की, ठीक है। तो विवेक क्या चीज है, हम ये किसी के पास नहीं है। विवेक इन द सेंस कि हमारे पास विवेक है कि हमें सही गलत का पता होता है, हमारी इंटेंशन, हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज सही है ना। तो वो तुम्हें क्या लगता है कि जो जानवर है वो सोचते होंगे कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो हमारे पास है, हम सही और गलत के बीच की मतलब सीमा जानते हैं। तो ये एक हमारे पास एक नई चीज है।
एक व्यक्त करना हमें अच्छे से आता है, अपनी अपनी हमारी व्यक्त करने की, वो व्यक्त नहीं कर पाते, वो सिर्फ बहुत ही उनकी लिमिटेशन है व्यक्त करने की। ऐसा नहीं वो व्यक्त नहीं करते, ऑफकोर्स व्यक्त करते हैं, उनकी बॉडी व्यक्त करती है ना। बीमार हो गए, कुछ हो गया तो वो उनकी बॉडी से हमें रिएक्शन पता लगता है, बट हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों रिएक्ट करती है। हम कुछ सोचते हैं, उसका रिएक्शन अलग होता है। बॉडी इन द सेंस हमें कुछ बुखार हो गया, चोट लगी, वो रिएक्ट है ना। तो दोनों हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, माइंड से भी हम रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन हमारी बहुत बड़ी चीज़ है मानव के पास। तो पहले आपका ये बताया है, ठीक है। अब व्यक्त में क्या है, व्यक्त में क्या बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत यहीं से स्टार्ट हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े मानव, ठीक है। जब हम व्यक्त करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत यहीं से स्टार्ट हुआ है कि हम सिद्धांत तभी बना पाए क्योंकि हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो उनसे क्या क्या चीज़ें हुई, स्टार्ट हुई। तो उसमें से एक ये भी पहलू है कि राजनीतिक सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये आपके बताया है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही है ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात ये है, ये ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत हमारे व्यक्त से पता लगा, बट बुनियादी क्या चीजें हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को बताती हैं, ठीक है। वो राजनीतिक सिद्धांत को बताती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या विश्लेषण है। तो जैसे कि आपकी बुक में बताया गया सेकंड पैराग्राफ में कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें हैं और राजनीतिक सिद्धांत क्यों डेवलप हुआ, है ना। क्यों आया राजनीतिक सिद्धांत, क्यों आया, कि क्या है उसके अंदर, हम उसके अंदर की चीजें जान रहे हैं ना कि उसके सिद्धांत के अंदर है क्या, वो क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों आया। तो इसमें बताया है कि स्वतंत्रता, ठीक है, सेकंड लाइन है आपकी पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ की, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुविचित रूप से विचार करना। मतलब एक सुव्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित इन द सेंस एक मैनेजमेंट तरीके से विचार करना। स्वतंत्रता, सकारात्मक, नकारात्मक स्वतंत्रता, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हम बहुत सारे विचार हैं इनके, मील के, इन थिंकर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। थिंकर्स आपकी बुक में भी है, उनके बारे में बताया है। तो स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। समानता के बारे में आप जानोगे, ठीक है, सिद्धांत के रूप में। मतलब एक सुव्यवस्थित, एक सही ढंग से क्या तरीका है उसका, ठीक है, सही और गलत आप जानोगे। दोनों चीज बताई है और दोनों आपको डिसाइड करना है और आप अपने इससे विचार व्यक्त कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो एक्चुअल में स्वतंत्रता चीज क्या है। सिर्फ हम फ्रीडम जानते हैं नहीं, उससे बहुत बड़ी चीज है, उसके बारे में क्या डिबेट्स हुई, क्या विचार हुए, और आज हम किस स्वतंत्रता पर पहुंचे हैं जिसपे हमने अपने संविधान में मेंशन किया है। जो इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड जिस स्वतंत्रता को मानता है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इस तरह से सिद्धांत है एक स्वतंत्रता, वो सिद्धांत क्या है, नॉट आवर फ्रीडम कि आज़ादी है, आज़ादी नहीं, उसके अंदर बहुत गहरा छुपा हुआ है, वो जानेंगे। तो इसके बारे में है ये राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है सिद्धांतों को। ये शब्द याद रखना, जो भी सिद्धांत के बारे में जब बात होगी और वो सिद्धांत होंगे उसको इस तरीके से पढ़ना है हमें, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। और वो सिद्धांत कोई सा भी हो सकता है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, है ना। तो ये है। और क्या पढ़ेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत में, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में, जैसा कि बताती हूँ। फर्स्ट है जो हम जानेंगे, समाज कैसे सुसंगठित होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्धांत में हम क्या जानते हैं, किसकी बातें होती हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो एक विषय है उसके अंदर क्या पढ़ाई की जाती है। तो पहला है जैसे कि सुसंगठित
समाज कैसा होना चाहिए, जो संगठन बने समाज का वो किस तरह का होना चाहिए, उसका परिवेश कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा समाज कबीलाई समाज नहीं हो सकता, एक एक लिटरेट समाज होना चाहिए, एक सिविल समाज होना चाहिए, है ना। तो उस बारे में स्टडी करेंगे, कैसा समाज हमें करना चाहिए। और क्या है, और है जैसे कि राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर यह जो मैंने पहले बताया कि चिंतकों को केंद्र में रखकर उनकी अवधारणाओं के बारे में बताया जाता है इस राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, इसकी स्टडी होती है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, हमें सरकार की जरूरत क्यों है ना। हमने सरकार के बारे में पढ़ा है ना, कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, सरकार ही तो है। हमें सरकार की जरूरत क्यों है, आपको पता होना चाहिए, एक 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 पॉल साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमें सरकार की जरूरत क्यों है। आपसे पूछे सरकार कुछ नहीं करती, सरकार बेकार है, मैं वोट ही नहीं करता, आप उसे बता सको सुव्यवस्थित ढंग से कि एक्चुअल में सरकार की जरूरत क्यों है। वास्तव में तुम क्या सोच रहे हो, बिना सरकार के देश चल जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। विश्व का जो स्वरूप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सरकार नहीं होगी तो आप क्या फ्रीडम हो जाओगे, समानता मिल जाएगी, न्याय मिल जाएगा? ऐसे ही ब्रिटेन जैसा कोई देश आएगा वहां पे राज करेगा आराम से। तो सरकार, ये बहुत छोटी सी चीज बताइए मैंने, ऐसी सरकार की क्या मायने हैं आपको समझ में आएगा, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, और क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, आपकी बुक में बताया है कि सिद्धांत के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि और क्या लिखा हुआ है भी आपकी बुक में कि सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। हमने सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप देखा था ना कि अध्यक्षात्मक सरकार होनी चाहिए, अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक, संघवाद या फिर संसदीय प्रणाली। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है सरकार का जो होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है। जो कानून है जो बनाए जाते हैं संसद द्वारा और न्यायपालिका द्वारा उन्हें लागू किया जाता है ठीक से तरीके से, तो क्या वो हमारी जो आज़ादी है उसको लिमिट करता है। ठीक है, मैं इसका आंसर करूंगी लिमिट देश के ऊपर डिपेंड है, पर भारत में लिमिट नहीं करता। अगर जंगल ना बन जाए, इसलिए कानून की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, ये पढ़ेंगे हम। नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है, देनदारी इन द सेंस हमारे क्या कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत इन सब के बारे में है कि इन जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम राजनीतिक सिद्धांत में उन क्वेश्चंस के आंसर पाते हैं जब हम सिद्धांत को पढ़ते हैं सारे। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं या नहीं भी हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं जो 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 उठते हैं। आपके मन में नहीं उठ रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि औरों के मन में नहीं उठ रहे, ऐसा कुछ। इंटेलिजेंट माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन उठते हैं, क्यों सरकार चाहिए, क्या कानून से हमारी आज़ादी तो खत्म नहीं हो रही। ठीक है, जेएनयू में ऐसी चीज़ें में डिबेट होती है। ओके, तो इनके आंसर हमें कैसे पता लगेंगे या हम किस नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे अगर आप जब तक ये नहीं पढ़ोगे, सिद्धांत नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और इनका सिद्धांत को क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि पॉल साइंस में इसलिए राजनीति वर्ड यूज हुआ है ना, इसलिए तो इन सिद्धांतों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिबेट्स हैं, उनको किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हम कहाँ क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है। और क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसमें ये तो बता दिया कि जो चिंतकों की अवधारणा है वो केंद्र में है, होनी चाहिए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यही है, परिभाषाएं होती हैं उसमें, स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है, समानता की क्या परिभाषा है, न्याय की क्या परिभाषा है। ठीक है, ये है। बस लास्ट लाइन है वो देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जो राजनीतिक प्रश्न है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, नागरिकों को जो प्रश्न है उनके, वो लॉजिक तरीके से उनको आंसर मिलने चाहिए, तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना है।
ठीक है, उनको लॉजिकल आंसर मिले जो जो हो रहे हैं आसपास राजनीतिक तरीके से जो गतिविधि हो रही हैं उनका उन्हें लॉजिकल आंसर मिले और क्या करें वो तर्क संगत रूप से उसको परीक्षण कर पाए। ओके, जैसे मैं यही एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि यही चल रहा है, रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है ना। अब मैंने सारे सिद्धांत पढ़े हुए हैं। अब बात आती है कि क्या रूस सही कर रहा है, क्या विश्व में यूएनओ की क्या स्थिति है, वो क्यों नहीं युद्ध रोक पा रहा, यूक्रेन को क्या करना चाहिए, है ना, भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत जो कर रहा है वो सही है या गलत है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं और वो तब कर सकते हैं जब हमें सारी नॉलेज होगी, जब हम सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो यही है, और जब आप पढ़ लोगे तो आप एकदम से ऐसा फील करोगे कि हम तो बॉस बन चुके हैं, हमें सब पता है। तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा जब आप बीच में बैठोगे, ऐसा कुछ होगा, यार रूस ऐसा क्यों कर रहा है, तब आप बताओगे रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि मैं तब आपको खुद सरप्राइज होगा कि यार मैं इतना कैसे बोल पा रहा हूँ, ऐसा रहेगा आपको खुद ही, क्योंकि आपको सिर्फ चीजों की नॉलेज है, आप सब कुछ देख पा रहे हो और आप जज भी कर सकते हो, है ना। इंसान के पास है तो ना विवेक है, एथिक्स है उसके पास, तो है ना। तो यही है रंग सिद्धांत, क्यों पढ़ना है, ताकि आप लॉजिकल हो पाओ, राजनीतिक चीजों में आप निर्णय ले पाओ, आप परीक्षण कर पाओ जो चीज हो रही है मेरे आसपास उसके बारे में। ठीक है, देश से शुरू करेंगे अपने, इतना टफ नहीं है, विश्व के बारे में भी छोड़ देते हैं, देश से ही शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक जो है वो देश पे थोड़ा डिपेंड है, तो इसीलिए इतना ही बस समझाने के लिए, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने बताया था। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। चैप्टर स्टार्ट होता है आपका राजनीति क्या है, ठीक है, तो उसी से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इस टॉपिक से। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो आज के लिए इतना ही। प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं इस बुक को पढ़ने के लिए। एंड थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।